रोहनिया आरजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय पर मंगलवार को काम नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने ब्लॉक का घेराव किया। इस दौरान मजदूर यूनियन व आशा ट्रस्ट से जुड़े ग्राम पंचायत गौर के मजदूरों ने मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग की। मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौड़ ने कहा कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के समय मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि मनरेगा कानून में भुगतान अधिकतम 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी मंगलवार को एंटी करप्शन कमेटी के वाराणसी महरौली में सामाजिक व पत्रकारों के सम्मान समारोह में पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी सरकार को फेल बताया। वाराणसी में सीएम योगी की पहल पर काशी विश्वनाथ समेत अन्य मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से अब अगरबत्ती बनेगी। इस काम के लिए घरेलू महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस कार्य को साई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाराणसी संचालित करेगा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी लखनऊ व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी का मार्गदर्शन रहेगा। साथ ही तकनीकी सहयोग के लिए सीमैप लखनऊ कार्यक्रम को गति प्रदान करेगा। दी बनारस बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव मंगलवार को सकुशल संपन्न हो गया। इस बार 50 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए 4,321 रजिस्टर्ड और तकरीबन 900 COP मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिनमें से कुल 3,266 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग प्रतिशत 75.58% रहा। वार्षिक चुनाव को वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष रामानंद श्रीवास्तव की देखरेख में संपन्न कराया गया। मतगणना बुधवार को होगी। ये बनारस बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव 2021 के लिए हो रहा है और ये चुनाव 10 बजे शुरू हुआ है और 4 बजे तक चलेगा और मतगणना कल होगा। कुल 21 पदों के लिए चुनाव है और करीब 50-52 प्रत्याशी मैदान में हैं। हमारे वोटर जो हैं वो लाइफ मेंबर जो है 3,178 हैं, जनरल मेंबर 1,143 हैं और कुल लगभग वही 4,021 के आसपास। परिणाम कल शाम 6 बजे तक आ जाएगा। पिछले 3 बार से दी बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री पद के प्रत्याशी विवेक कुमार सिंह इस वर्ष एक बार फिर इसी पद पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मतदान के दिन मंगलवार को प्रत्याशी विवेक कुमार सिंह एम्बुलेंस से मतदान स्थल पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस में लेटे लेटे मतदान करने जा रहे प्रत्याशियों से अपने पक्ष में मतदान की विनती की। उनसे एम्बुलेंस से मतदान स्थल पर आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह 6 तारीख से ही बेड रेस्ट पर हैं। हम महामंत्री के लिए बनारस बार में महामंत्री पद के प्रत्याशी मैं 4थी बार चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे इस बार पूरा विश्वास है कि हमारे अधिवक्ता भाइयों का विश्वास हमारे प्रति इस बार निश्चित रूप से है कि हमको मिलेगा। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 1 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। डिप्टी सीएम ने जनसा में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर सरकार पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। गरीब की जमीन, किसान की जमीन 1 इंच भी कोई नीलाम हो जाने देंगे? कभी नीलाम नहीं होगी। जब मैं आम मंच से कह करके जा रहा, किसी किसान की जमीन कभी इस कानून के आधार पर नीलाम नहीं हो सकती। अरे मोदी जी जैसे आपके संरक्षक बैठे, पहरेदार बैठे, प्रधान सेवक बैठे हैं, तो कभी आप सोचिएगा भी नहीं कि जो अफवाह फैलाने वाले हैं इनके खिलाफ सजग और सतर्क रहिएगा। इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये मोदी जी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता था कि ये तो एक बार एक्सीडेंटल देश के प्रधानमंत्री बन गए। इनके तब से छाती हट रही है जब से दूसरी बार मोदी जी पहली बार से ज्यादा सांसदों के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इनको सहन नहीं हो रहा है। मैं एक नारा लगा देता हूँ कि 100 में 60 हमारा है,
बाकी में बंटवारा है, लेकिन जो बंटवारा है उसमें भी हमारा है, लेकिन साथ में तुम्हारा नहीं है। संपूर्ण समाधान दिवस पर कमिश्नर ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। कई साहब लोगों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। गिलट बाजार स्थित सदर तहसील में मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता खुद कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईजी विजय सिंह मीणा ने की। सुनवाई के दौरान फरियादियों के प्रार्थना पत्रों को संज्ञान में लेते हुए कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ कमिश्नर ने डीएम को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। एप्लीकेशन को लाई, जिसमें 3 मौके पर निस्तारण किया गया, 6 में मौके पर टीम भेजी गई। उसके अलावा कुछ एक ऐसे प्रकरण आए जहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक प्रतरावलियाँ राजस्व निरीक्षक के पास लंबित थी, तो उनका संज्ञान लेते हुए मैंने जिला मजिस्ट्रेट को विभागीय कार्रवाई संबंधित राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध संस्तुति करने के लिए लिखा है। और कोई सारे ऐसे प्रकरण आए जिसमें चक्रोड चकनाली पर ये रिपोर्ट लगाई गई कि वो वहाँ पे मौके पे निस्तारण कर दिया गया है, परंतु प्रार्थी से दूरभाष पे बात करने के बाद अवगत कराया गया कि नहीं, ऐसा निस्तारण मौके पे नहीं हुआ है। तो उस जगह पे एक वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर उसकी तहकीकात कराई जा रही है। अगर उसमें ये निकल के आएगा कि एक गलत रिपोर्ट लगाई गई तो संबंधित लेखपाल और राजस्व निरीक्षक या संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में 2 संग्रहालय बनाने का काम शुरू हो गया है। इसमें से एक संग्रहालय में बनारस की कला और संस्कृति और सभ्यता की धरोहरों की झलक आगंतुकों को देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे संग्रहालय में विश्वनाथ धाम के निर्माण की पूरी कहानी ऑडियो विजुअल माध्यम से सुनाई और दिखाई जाएंगी। वाराणसी में मंगलवार को कोरोना के 58 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई। मंगलवार को 90 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 337 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 20,374 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 19,413 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 624 है।